कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेदाग मैं। आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब मैं। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेदाग मैं। आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब मैं। मेरे साथ में यार जिस जगह तुम हो। गुड मॉर्निंग सर। सर आज आपकी 2 मीटिंग्स हैं एंड एक प्रोडक्ट के लिए आज आपको मॉडलिंग भी करनी है। ठीक है। और वो मिस्टर ली की फाइल का क्या हुआ? सर आई एम सॉरी बट क्या? सर उसके लिए मैरिड होना ज़रूरी है, अदरवाइज हमें उसका लॉस उठाना ही पड़ेगा। आर यू मैड? 100 करोड़। तुम जानते भी हो 100 करोड़ कितना होते हैं और तुम कह रहे हो हमें लॉस उठाना पड़ेगा। कोरिया की नंबर 1 कंपनी को इस चीज के लिए तुम नीचे लाना चाहते हो? आई एम सॉरी सर बट उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपकी शादी होना जरूरी है, अदरवाइज हमें ये लॉस उठाना ही पड़ेगा। हाँ, इतनी जल्दी इनके चेहरे का रिएक्शन कैसे बदल गया? अभी तक इनकी शक्ल पे 12 बजे हुए थे। आखिर बात क्या है? ओह तो बात ये है। आयु सर मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। बेस्ट ऑफ लक। हाँ जल्दी निकलो यहाँ से। हाय जंकुक। हाय आयु तुम यहाँ, वो भी इस टाइम? हाँ जंकुक को एक्चुअली मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी कि मुझे कुछ टाइम के लिए यूएसए जाना ही होगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए। बट आयुष के लिए तो हम किसी अपने एम्प्लॉय को भेजने वाले थे ना। ऑफ कोर्स बट मुझे नहीं लगता कि ये काम हमारा कोई भी एम्प्लॉय कर पाएगा। ओके तो देन मैं भी साथ में चलूं? नो, अगर तुम भी साथ में गए तो यहाँ का प्रोजेक्ट्स कौन संभालेगा? वी आर बिजनेस पार्टनर्स, तो एक को यहाँ लेकर दूसरे को वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे डिसाइडेड कि मैं ही चली जाती हूँ। ओके देन बेस्ट ऑफ लक। बट कितना टाइम लगेगा? आई थिंक 1.5 वीक। ओके तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। ओह कम ऑन जंकुक, हम बिजनेस पार्टनर के साथ साथ फ्रेंड्स भी हैं। तुम अपनी फॉर्मेलिटी कब निभाना छोड़ोगे? ओके देन अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो इट्स ओके। एनीवे मैं अभी नहीं बैठ सकती, मुझे जाना है क्योंकि फ्लाइट के लिए भी तो जल्दी निकलना होगा ना। अच्छा ओके देन पहुँच के फ़ोन कर देना मुझे। डोंट वरी कर दूंगी। बाय बाय सी यू लेटर। सर क्या हुआ? होना क्या था? सर मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जब आप उनका क्रश है उन पर तो आप अपनी दिल की बात उनसे बता क्यों नहीं देते हो? आपके जब बुढ़े हो जाओगे जब बताओगे? हाँ कहना क्या चाहते हो तुम? नहीं मेरा मतलब ये था कि सर आप इतने हैंडसम हो, मैम इतनी ब्यूटीफुल हैं, आप दोनों बिजनेस पार्टनर भी हो, बेस्ट फ्रेंड भी हो, और हमारी कंपनी का इतना बड़ा लॉस भी होने वाला है अगर आप मेरे नहीं हुए तो। आपकी एज भी सही है तो फिर आप शादी के लिए उनसे बोल क्यों नहीं रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है। मेरी मम्मा जो है वो जो करा रहे हैं बस। मतलब आपकी मॉम इस शादी से राजी नहीं है। पहले तो मेरी मॉम माननी चाहिए ना, 1 साल से उन्हें मना रहा हूँ बट पता नहीं कब मानेंगी, शायद मुझे कुंवारे ही मरना पड़ेगा। एनीवे मुझे मॉम से बात करनी होगी, और वैसे भी शादी तो करनी ही है, चाहे अब करो या फिर बाद में करो, तो क्यों ना अपनी प्रॉपर्टी का भी लॉस
होने से बचा लिया जाए एंड अपनी कंपनी को भी संभाल लिया जाए और मैरिज भी हो जाएगी। एंड आई थिंक आई यू ऑल्सो लाइक मी। तो आज तो वो हमसे आगे पार होकर ही रहेगी। पता नहीं किस लड़की से मैं शादी कराना चाहती है जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ। पता ना कौन सी लड़की मम्मी को पसंद आ गई है। बट आज मैं भी कह दूंगा कि करूंगा तो सिर्फ आयु से, दैट्स इनफ। लगता है आज घमासान यूज होने वाला है सर आपके घर पे। हाँ, तुम पॉपकॉर्न लेकर आकर देखने आ जाना। नहीं सर, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं चलता हूँ। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, शराबत से निकल जाओ। जी सर। मॉम, मॉम कहाँ हो आप? क्यों चिल्ला रहे हैं? यही हूँ सर, बैठ जाओ, डिनर रेडी है, फ्रेश हो रहा हो, डिनर करेंगे साथ में। मॉम, मुझे आपसे और डैड से कुछ बात करनी है। डैड कहाँ पर है? वो अभी ऑफिस से आए हैं, फ्रेश होने गए हैं। क्या बात करनी है? डिनर टेबल पर बताते हैं। ठीक है, पहले फ्रेश होकर तो आओ। जंगू जी डैड, बेटा क्या बात करनी थी? डैड एक्चुअली बात ये करनी थी कि आपको हमारे मिस्टर ली के प्रोजेक्ट के बारे में तो पता ही है। हाँ पता है। तो डैड उसका एक रूल ये भी है कि उस प्रोजेक्ट को मैं जब ही हैंडल कर पाऊंगा जब मैं मैरिड होऊंगा, अदरवाइज वो प्रोजेक्ट हमें नहीं मिलेगा एंड 100 करोड़ का लॉस हो जाएगा हमारी कंपनी को। अरे वाह, तो इससे अच्छी बात ही क्या है। मैं तो उससे कह रही हूँ शादी कर ले। हाँ, मुझे भी अब शायद शादी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में करो या अब करो, शादी तो करनी है ही। देखा जो नहीं, हमारे बेटे को कल आ ही गई, तो फिर हम कल ही जाएं तेरे घर। क्या? कौन थे? मॉम प्लीज, ये आपकी फ्रेंड के बेटे को मेरे घर पालना बंद कीजिए। मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि मैं आयु को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, और आप पता नहीं मुझे किस लो क्लास लड़की के साथ टांगना चाहते हो। जंगकुक, बेटा कैसे बात कर रहे हो अपनी मम्मी से? तो डैड और क्या करूँ, 1 साल से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी है। मैं आयु को पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और जंगकुक मेरी भी बात सुन ले, मैंने उसको जबान दे रखी है। उसकी माँ मेरी फ्रेंड थी एंड मैंने उन दोनों को जबान दे रखी है कि उसकी लड़के की शादी मेरे बेटे से ही होगी। अब तुम वहाँ मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूं? तो मॉम, आपको ऐसे प्रॉमिस करना नहीं चाहिए था ना। कम से कम एटलीस्ट आप एक बार तो मुझसे बात कर सकती थी ना। एंड इतने मिडिल क्लास लोगों से अगर आप मेरे रिश्ता जोड़ेंगी तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इस सोसाइटी को? सब क्या कहेंगे कि कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन ने ये इतनी मिडिल क्लास लड़की से शादी की है, कोई और मिल ही नहीं किया। जंगो बेटा मान जाओ, बस बहुत हो गया। जब तुम्हारी मॉम बोल रही है कि वो लड़की अच्छी है एंड मैं खुद उससे मिला हूँ, सच में बहुत ज्यादा संस्कारी और बहुत ज्यादा अच्छी है, और तुम उसको देखोगी ना तो तुम उसके लिए पागल हो जाओगे पहली नजर में। वो खूबसूरत भी बहुत ज्यादा है। बट मुझे नहीं करनी तो नहीं करती, मैंने कह दिया तो कह दिया। अब आप दोनों कुछ भी कर लो। जंगकुक, अपनी हदें पार मत करो, माँ बाप है हम तुम्हारे, एंड मेरा भी यही फैसला है। अब अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो ना तो तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। मॉम, क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो आप? जब बच्चे बड़े बनने लगते हैं तो बड़ों को भी बच्चों वाली हरकतें करनी पड़ती हैं, और मुझे मजाक में मत लेना, मैं भी तेरी माँ हूँ। हद हो गई है मॉम आपसे। आप क्यों उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पे लगी पड़ी हो? मैं उसे कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। बेटा, जब तू उसे एक बार देखेगा ना तो पता जब भी चल जाएगा कि तू उसे खुश रख पाएगा या नहीं। एनीवे, अब तुझे खुद को सोचते है कि 100 करोड़ का लॉस उठाना है, अपनी बनी बनाई कंपनी को बिल्कुल नीचे तक लेकर जाना है, या फिर हमारी बात मान के हमें भी खुश रखना है और अपनी लाइफ में भी खुश रहना है। दैट्स योर डिसीजन। आप मेरी माँ हो ना? हाँ बेटा, इसमें कोई वो नहीं है, मैं तेरी ही माँ हूँ। जंकुक बेटा, हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। आपको जो करना है वो करिए, आई डोंट केयर। बट मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा, क्योंकि पसंद तो मैं सिर्फ आयु को ही करता हूँ।
एंड फ्यूचर में जाकर रिलेशनशिप बनाना होगा तो मैं उसी से बनाऊंगा, बट मुझे पता है आप लोग मेरी शादी तो होने दोगे नहीं, इसलिए फाइन, मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बड़ी बनाई को अपने नीचे नहीं लेके जानी। तो आपको जो करना है वो करिए, आई डोंट केयर। जीनू, आई नो कि ते बहुत अच्छी लड़की है, बट जब जंगू भी उसको पसंद नहीं करेगा, और तुम जंगू का गुस्सा जानती हो ना, अगर उसने तेरे को हर्ट करने की कोशिश की तो कहीं हम सच में उसकी जिंदगी बर्बाद न कर दें। जो नहीं कैसी बातें कर रहे हो, वो हमारा लड़का है, मैं जानती हूँ उसे अच्छे तरीके से, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। एंड डोंट वरी, जब तेरे बेटे पर पूरा विश्वास है, देखना आप, जब वो तेरे को देखेगा ना तो वो आयु को तो क्या सबको भूल जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि तेरी सच में बहुत अच्छी लड़की है। बस जैसा सोचा है वैसी हो तो अच्छी बात है, हमारे लड़के की जिंदगी सुधर जाएगी, और हमें क्या चाहिए। तो फिर मेरे हिसाब से तो आज ही हम लोग मिस्टर किम एंड मिसेस किम के घर चलते हैं।